हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल पर। आज आप सभी सुन रहे हैं एक ऐसी कथा जिसमें भगवान कृष्ण ने यमुना नदी को कालिया नाग से विमोचित किया। आइए श्रवण करते हैं। इस कथा में मेरे साथ अंत तक बने रहे। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है, कथा को सुनने से मन की हर मनोकामना पूरी होती है और भक्ति से कथा का श्रवण करने से और सुनाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। जैसा कि हमारे नन्हे गोपाल का जन्म दिवस आ गया है, आज आप सभी श्रवण कर रहे हैं जन्माष्टमी की व्रत कथा। चलते हैं ब्रज की पावन नगरी, जहां कान्हा के नाम से हर ब्रज की गली महकती थी। ब्रजवासियों के आंखों का टुकड़ा यशोदा माई का लाल और हम सबके श्री कृष्ण, उनका स्मरण करते हुए हम चलते हैं उस समय की धारा में। ब्रज में एक समय ऐसा आया जब गोकुल की यमुना नदी, जो जीवन की धारा थी, व्रजवासियों का मात्र जीवन स्रोत थी, बल्कि यमुना नदी उनकी पूजनीय भी थी। वह उस समय सभी के जीवन यापन को नष्ट करने का कारण बन गई। उसके जल में उतरने का मतलब था यमराज से भेंट करना, और इस तरह नदी बन गई सबके भय का कारण, और नदी को प्रदूषित करने का कारण था भयंकर कालिया नाग। एक दिन गोकुल के बालक यमुना के किनारे खेल रहे थे, लेकिन जल में जाने से डर रहे थे। उसी समय एक सखा ने बोला, हे कन्हैया, देखा यमुना का पानी किस प्रकार से काला पड़ गया है। दूसरे सखा ने कहा, हाँ, और सुना है जो भी इसमें जाता है वापस नहीं आता। कालिया नाग उसे डस लेता है। तभी कन्हैया हंसते हुए बोले, अरे इसमें डरने की क्या बात है। हमारी माँ यमुना को किसी ने अपवित्र कर रखा है, तो हम उसे शुद्ध करेंगे। कन्हैया बिना किसी भय के एक ही छलांग में यमुना में कूद पड़ते हैं। जल के भीतर कालिया नाग फन फैलाकर खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में से अंगारे निकल रहे थे। कालिया गरजते हुए बोलता है, कौन है जो अपनी मृत्यु को बुलावा दे रहा है। कन्हैया हंसते हुए बोलते हैं, अरे कालिया नाग, ये जल, यह नदी तुम्हारी नहीं है, ब्रजवासियों की है। इसे नुकसान मत पहुंचाओ, इसे तुम्हें विषमुक्त करना पड़ेगा। कालिया नाग क्रोधित हो जाता है और अपनी विशाल काय बाहों से कन्हैया को जकड़ लेता है। जल में भंवर उठने लगते हैं, तेज तूफान उमड़ पड़ता है, नदी की धारा तेज हो जाती है। ब्रजवासी घबरा जाते हैं। यशोदा माँ रोते बिलखते कहती है, अरे मेरे लाल, कोई उसे बचा लो, उसके प्राण खतरे में हैं। तभी अचानक से जल के भीतर से एक अद्भुत दृश्य उभरता हुआ दिखता है। कन्हैया नाग के फनों पर चढ़कर नृत्य करते हुए हमारे नन्हे गोपाल कन्हैया ऊपर की तरफ आते हैं, और उस नन्हे कदमों के नृत्य के साथ कालिया की शक्ति क्षीण होने लगती है। उधर ब्रजवासी मंत्रमुग्ध होकर यह अद्भुत लीला देखते हैं। एक गोपी आंखों में आंसू लिए कहती है, देखो ये तो साक्षात नारायण है, जो कालिया को दबाते जा रहे हैं। कुछ समय ऐसे ही श्री कृष्ण का थिरकना चालू रहता है और थककर कालिया हार मान जाता है। कालिया नाग की पत्नियां हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर दीजिए, यह तो अज्ञानी है, अब वह यहाँ से चला जाएगा और कभी यमुना नदी में नहीं लौटेगा। कन्हैया मुस्कुराते हुए कहते हैं, कालिया, यह जल सबका है और तुम्हारा यहाँ रहना ब्रजवासियों के लिए हानिकारक है। तुम अब दक्षिण सागर में चले जाओ, जहाँ तुम्हें गरुड़ का भय नहीं रहेगा। इसके पश्चात कालिया कन्हैया को प्रणाम करता है और अपनी पत्नियों के साथ यमुना छोड़ देता है। कन्हैया जल से बाहर आते हैं। ब्रजवासी खुशी से झूमने लगते हैं। यमुना का जल फिर से स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। इस प्रकार नंदलाल ने न केवल यमुना को विषमुक्त किया, बल्कि सभी को यह भी सिखाया कि सच्चा रक्षक वही है जो बिना भय के दूसरों के लिए संकट में उनके साथ खड़ा रहे। हरे कृष्णा। जय कन्हैया लाल की। इस कथा में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जाते जाते इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते जाएं।